आज की जंग है दो ऐसे खतरनाक काल्पनिक जीव की जिसे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, सामने वाला जीव कितना शक्तिशाली है या चाहे सामने वाले के पास हथियार ही क्यों ना हो, इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ये जिसे चाहता है उस पर हमला करता है, ये जो चाहे वो करता है, क्योंकि इसके समान शक्तियों की बस कल्पना ही करी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं द ज़ीनोमॉर्फ, एक जीता जागता खतरनाक हथियार, और द इंडोरैप्टर, सबसे सातिर और शक्तिशाली डायनासोर की। ऐसे में क्या हो जब ये दो खूंखार काल्पनिक जीव एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर सबसे पहले बात करें ज़ीनोमॉर्फ की, तो ये एक शातिर और खून का प्यासा शिकारी है। इसे जीव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे मौत की मशीन कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके ताकत का अंदाजा लगा पाना और इसके ताकत पर यकीन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये दिखने में काफी पतला सा एलियन जीव लगता है, लेकिन इसके शरीर को देख इसके ताकत को आंकने की भूल न करें, क्योंकि इसी पतले शरीर वाले राक्षस के टकराव मात्र से ही मेटल की बनी चीजें तहस नहस हो जाती है। इसलिए इसके विरुद्ध खड़ा होना ही मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि इसका काम ही होता है लोगों को मारकर उसके शरीर को इकट्ठा करना, ताकि इसकी आबादी बढ़ सके और पूरे धरती पर इसी का राज हो सके। ज़ीनोमॉर्फ न सिर्फ दिखने में ही खतरनाक है, बल्कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी डरा देने वाली है। जैसे कि इसके बड़े खुलने वाले मुंह से निकलने वाला एक छोटा मुंह की ही बात कर लें, जो टारगेट पर गोली की रफ्तार से निकलता है और उसकी जान ले लेता है। ताकतवर होने के साथ साथ ये जीव काफी ड्यूरेबल भी है, भले ये ड्यूरेबल ना दिखे। इस जीव का काम ही छलावा देने का है, ताकि आप इसे बड़ा खतरा ना माने। लेकिन याद रहे, इस पर होने वाले कई बुलेट्स फायर्स और शॉटगन ब्लास्ट का भी कुछ असर नहीं होता। यहाँ तक कि इस पर हुई प्लाज्मा धमाकों पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब शायद इन बातों से आप इसकी ड्यूरेबिलिटी को समझ सकते हैं। ड्यूरेबल होने के साथ साथ ही यह अपने तेज रफ्तार के लिए कुख्यात है। यहाँ तक कि ये अपने रफ्तार से बुलेट्स तक को चकमा दे देता है, और ऐसा ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि ये इसका डेली का रूटीन सा है। यानी इसकी रफ्तार किसी फायरिंग बुलेट से तेज है। लेकिन इस जीव को जो बात सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसकी बुद्धि। अगर परफेक्ट शिकारी की डेफिनेशन दी जाए तो ज़ीनोमॉर्फ उसमें सटीक बैठते हैं, क्योंकि इसकी सही रणनीति, धैर्य, सही जगह का चुनाव और परफेक्ट टाइमिंग पर हमला करना इसके दुश्मनों को सोचने का वक्त भी नहीं देता। क्योंकि आप सोचोगे तो 1% उम्मीद है कि आप इससे बच जाओगे, पर ये आपसे उस 1% जीने की उम्मीद को भी छीन लेता है। इसे मौत की मशीन कहने के और भी ढेर सारे कारण हैं, जैसे कि ये किसी बैटल में किसी को अधमरा नहीं छोड़ता, ताकि कोई भी इसके कमजोरी को ना समझ सके। साथ ही किसी तरह इसे मार देने वाला जीव भी खुद नहीं बच सकता, क्योंकि इसे मारने पर इसके शरीर से एसिड की छींटें चारों ओर फैल जाती है, और ये एसिड जिस पर भी पड़ जाए उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। यानी ये मरते मरते भी मार कर ही जाता है। लेकिन काल्पनिक दुनिया में एक ऐसा भी डायनासोर है जिसकी चालाकी, हथियार समान शरीर और फुर्ती इसे भी मौत की मशीन बनाती है। वैसे इस शिकारी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये इंसानों के इशारों पर दुश्मनों की पूरी सेना का सफाया कर दे। पर चीजें थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि इसे पसंद नहीं कि कोई इसे अपने अंगुलियों पर नचाए। यह हर उन अंगुली सहित उस इंसान को भी खा जाता है जो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह जितना भयानक दिखता है उससे भी कहीं अधिक खतरनाक बनाती है इसकी बुद्धि, क्योंकि यह सामने वाले को धोखा देने के लिए ढोंग भी कर सकता है, और इसे भी शिकारी कहलवाना काफी पसंद है। तभी तो ये राइट मोमेंट का वेट करके शिकार पर धावा बोलता है। ये घर के दरवाजों को खोल सकता है, जो कि ये चाहे तो दरवाजा तोड़ सकता है, पर इसे भी ये पसंद नहीं कि सामने वाले को सोचने का मौका भी मिले। और रही बात घात लगाने की, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में इससे कोई जीत सकता है। छिपकर शिकार करने में इससे माहिर कोई और जीव नहीं। 10 फीट ऊंचा और 25 फीट लंबा होने के कारण इसका छिपना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके शरीर का रंग और इंडोमिनस रेक्स की डीएनए होने की वजह से ये खुद को वातावरण में कैमोफ्लेज बना लेता है। यहाँ तक कि रात का वक्त रहा तो इसकी उपस्थिति को भांप पाना ही असंभव हो जाता है। 1 टन भारी होने के बावजूद भी ये डायनासोर दीवारों के ऊपर चढ़ सकता है, जबकि ऐसा करना डायनासोर्स के लिए तो नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि टीरेक्स भी अपने फोरलिम्ब से ज्यादा काम नहीं कर सकता।
लेकिन इंडोरैप्टर अपने फोरलिम्स की मदद से कहीं भी लटक सकता है। अपने नुकीले पंजों से दीवारों पर मारकर गहरे गड्ढे बना सकता है। यहाँ तक कि इसके नाखून मेटल रेलिंग को भी नहीं पहचानते। इस हाइब्रिड डायनो की लड़ाई ब्लू से भी हो चुकी है, जहां ब्लू की किस्मत और बुद्धि ब्लू को बचा लेती है। क्योंकि इसके बाइट फोर्स से बचना क्यों मुश्किल हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ को 2 हिस्सों में अलग करके रख दिया था। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी इंडोरैप्टर किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसने भी खुद पर कई बुलेट फायर को सहा है, यानी इसकी त्वचा पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। यहाँ तक कि ब्लू ने जब इस पर हमला किया था तब भी ब्लू की बाइट इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। वैसे इस लड़ाई में इंडोरैप्टर के शरीर को इसका सबसे बड़ा एडवांटेज माना जा सकता है, क्योंकि यह जीनोमॉर्फ के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा विशाल है। इसलिए किसी भी बैटल में देखा जा सकता है कि एक विशाल शरीर वाला जीव ही अक्सर जीतता है। लेकिन क्या इंडोरैप्टर के केस में यह काम आएगा? दोनों को कंपेयर करने से यह पता चलता है कि आकार के मामले में जीनोमॉर्फ की तुलना आप ब्लू से कर सकते हैं, जो इंडोरैप्टर से कई बार पिटता है, लेकिन अंत में जीत ब्लू की ही होती है। हालांकि ब्लू ने इसे अपने ताकत से नहीं मारा था। पर जीनोमॉर्फ को आप छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कह सकते हैं, इसलिए इसके केस में आकार तो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि इंडोरैप्टर से ये ना ही ज्यादा फ्रेजाइल है और ना ही कम अक्लमंद। इसकी शरीर तो इतनी मजबूत है जो लोहे को भी नुकसान पहुंचा दे। ऊपर से इसके शरीर से निकलने वाली एसिड जो स्टील को भी पिघला सकती है, तो इंडोरैप्टर की त्वचा को भेदना काफी मुश्किल काम नहीं होगा। जीनोमॉर्फ की फुर्ती इंडोरैप्टर के मुकाबले भी काफी ज्यादा है, इसलिए ये इंडोरैप्टर उछल उछल कर हमला कर सकता है, उस पर एसिड का बौछार कर सकता है। लेकिन यदि इंडोरैप्टर की नाखून जीनोमॉर्फ पर लग जाए तो संभावित है कि ये उसके शरीर को भेद कर रख दे। लेकिन जीनो के हर चोट पर इंडोरैप्टर को भी नुकसान पहुंचेगा, और जीनोमॉर्फ को दांत से काटने की गुस्ताखी तो इंडोरैप्टर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह में एसिड जाने पर यह तुरंत मारा जाएगा। लेकिन यदि इंडोरैप्टर ने जीनोमॉर्फ के सिर को धड़ से अलग कर दिया तो मौत दोनों की ही होगी। ऐसे में विनर कोई नहीं निकलता। लेकिन जीनोमॉर्फ इस बड़े शिकारी को थोड़ी समझदारी से दूरी बनाकर हैंडल करेगा और उस पर दूर से ही एसिड हमले करके या अपनी नुकीली पूंछ से इंडोरैप्टर को चोट पहुंचाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। और यदि वो इस मकसद में कामयाब रहा तो जीत जीनोमॉर्फ की ही होगी। वैसे आपके विचार से इस बैटल में किसकी जीत होगी, हमें कमेंट में जरूर लिखें। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।